नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि पायलट बनाम गहलोत की जंग सूबे में धीमी पड़ गई है, लेकिन आपको मैं बता दूं, अंदर खेमे सियासी तपिश मौजूदा वक्त में भी अपने परवान पर है। दरअसल जिस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत की जो सूबे में जंग चल रही है, दरअसल इसके पीछे कई किरदार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी इस मामलात पर चुप्पी साध रखी है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कैंप के विधायक एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं और मोर्चा खोल के रखे हुए हैं। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली दरबार इस पूरे मामलात को देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है। दरअसल प्रदेश प्रभारी अजय माकन क्या राजस्थान में पायलट और गहलोत कैंप के विधायकों की तू और मैं नहीं देख पा रहे हैं क्या? जाहिर तौर पर वो देख पा रहे हैं, लेकिन वो हिमाकत नहीं उठा पा रहे हैं कोई कार्रवाई करने की, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। वैसे ही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और जिस प्रकार से मौजूदा वक्त में विधायकों ने आपस में तू मैं की, इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या होगी कि गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की और इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं कि विधायक क्या कर रहे हैं। भला ऐसा हो सकता है जब राजस्थान का बच्चा ये जानता हो कि किस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत की जंग चल रही है और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा इस बात से अनभिज्ञ हो? ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल अनभिज्ञता जानबूझकर गोविंद सिंह डोटासरा ने जताई है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। और प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजस्थान के अजय माकन, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पायलट गहलोत का झगड़ा निपटा पाना उनके बस में ही नहीं है। और बात करें कांग्रेस आलाकमान की, तो कांग्रेस आलाकमान के समक्ष मुश्किलें एक नहीं बल्कि कई हैं। पंजाब में किस प्रकार से जद्दोजहद चल रही थी वो किसी से छिपा नहीं है, और इसी बीच राजस्थान में जिस प्रकार से पायलट बनाम गहलोत की जो जंग बदस्तूर चल रही है, वो जाहिर तौर पर आलाकमान की एक बड़ी चिंता है। लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा वक्त में दोनों ही गुटों की ओर से वार पलटवार, आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर जो खत्म हुआ है, उससे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त में शांति है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगामी वक्त पर यह शांति नहीं रहने वाली है, क्योंकि पायलट कैंप की ये कोशिशें हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार करवा दिया जाए, तो गहलोत कैंप की ये कोशिशें हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को टाल दिया जाए। वहीं अब बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में भी स्थितियां सामान्य नहीं चल रही हैं। सतीश पुनिया की ओर से जिस प्रकार से वसुंधरा कैंप के नेता रोहिताश शर्मा को नोटिस थमाई गई, और नोटिस थमाने के बाद भी रोहिताश शर्मा के जिस प्रकार से बागी तेवर सामने देखने को मिले, उससे साफ तौर पे कहा जा सकता है कि रोहिताश शर्मा इस बात से बिल्कुल निष्फिक्र हैं कि उनके ऊपर वसुंधरा राजे का हाथ है। और ये बात सूत्रों के हवाले से दिल्ली से मालूम पड़ी है कि रोहिताश शर्मा को जो नोटिस थमाई गई है, उस पर सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बेहद नाराज है, और उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के समक्ष राजस्थान के प्रमुख अखबारों की कटिंग भी प्रस्तुत कर दी है कि देख लीजिए किस प्रकार से एजेंडा चलवाया जा रहा है। खैर, इन सबके बीच सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जैसे हाल कांग्रेस पार्टी में है, वैसे ही हाल भारतीय जनता पार्टी में भी है। लेकिन इन सबके बीच देखना यह बेहद दिलचस्प होगा
कि जो कुर्सी की जंग चल रही है, इस कुर्सी की जंग में अव्वल कौन होता है। दोस्तों, राजस्थान की सियासत से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबरों पर द फैक्ट इंडिया टीम की पैनी निगाहें हैं। सबसे पहले हर बड़ी खबर आपके समक्ष मैं लेकर हाजिर होता रहूंगा। नमस्कार।